डियर स्टूडेंट्स कैसे हो। तो इस लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स कि हम बात करेंगे सारे सेंटर के बारे में। सारे सेंटर का मीनिंग हमारा क्या है? सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे ना। सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड होता क्या है, राइट। सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे। पहले किस किस के बारे में बात करेंगे बता दे रहा हूँ। सरकम सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे, सरकम सेंटर के बारे में बात करेंगे, इन सेंटर के बारे में बात करेंगे, एक्स सेंटर के बारे में बात करेंगे, ऑर्थो सेंटर के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। सेंट्रॉइड थोड़ा और सही से लिख दूं, क्योंकि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हमारा क्या है। तो देखो, कोई भी ट्रायंगल होता है ना, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, मैं अगर इसमें स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो आप बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑल मीडियंस ऑल मीडियंस of the triangle is called centroid of the triangle, centroid of the triangle, राइट। तो जितने भी ट्रायंगल का मीडियंस होते हैं वो सारा का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम मीडियन बोलते हैं, मीन्स कि सेंट्रोइड बोलते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप देख लो कि यहाँ से हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से देखो ये लाइन हमारा एक आ गया। वैसे ही अगर मैं बात करूं वर्टेक्स इधर से इस पे ड्रॉप कर दिया, और वैसे ही अगर मैं बात करूं तो देखो ये हमारा आ रहा है, राइट। तो अगर मैं बोल दूं कि हमारा वर्टेक्स ए है, हमारा वर्टेक्स बी है, और ये हमारा वर्टेक्स सी है, राइट। तो जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो दिख रहा है ना ग्रीन वाला, और इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो यही जो जी है ना, ये हमारा क्या है, सेंट्रोइड है। मीन्स की साइड बीसी को वर्टेक्स यदि मैं बोल दूं कि ए डी है तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। वैसे ही अगर मैं बोल दूं कि बीई लाइन जो है साइड ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, वैसे ही मैं बोल दूं कि सी एफ जो लाइन है वो हमारा ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सारा बाइसेक्ट करने वाला लाइन को मीडियन से बोलते हैं ना, ऑल मीडियंस। तो मीडियन हमारा है, तो मीडियंस जो हुए हैं ये हमारे सारे साइड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मीडियंस बोलेंगे। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम सेंट्रोइड बोलेंगे। और डिनोट हम सेंट्रोइड को किससे करते हैं, कैपिटल जी से, राइट। अगर हमारे पास यदि वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, और वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट यदि हमारा x3 y3 है, राइट। तो जी का जो कोऑर्डिनेट मीन्स कि सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सारे एक्स कोऑर्डिनेट को आप ऐड कर लोगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट में x1 प्लस हमारा x2 प्लस हमारा x3 बाई हमारा 3 है, और y1 प्लस हमारा y2 प्लस हमारा y3 बाई 3 होता है, राइट। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कभी भी यदि आपको चाहिए तो सारे उसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट के लिए सारे एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, राइट। अब यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान में रखने की बात यह है कि सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ए रेशियो मीन्स के ऊपर बड़ा वाला ना, ए जी इज टू जी डी या डी जी रेशियो 2:1 होता है, राइट। तो बड़े वाले साइड की तरफ आपको 2 लिखना है, छोटा वाला साइड की तरफ 1। जैसे यहाँ से सी जी 2 है, और यहाँ से एफ जी हमारा 1 है। तो मैं यदि यहाँ पर लिख दूं रेशियो कि ए जी इज टू ए जी इज टू जो डी जी का रेशियो है ये हमारा 2:1 होता है, राइट। वैसे ही बी जी इज टू
बी जी इज टू हमारे पास, यदि मैं बोल दूं कि ई जी है तो इसका जो वैल्यू है हमारा भी 2:1 होता है, राइट। वैसे ही सी जी इज टू सी जी ना, सी जी देख रहे हो ना, सी जी इज टू अगर मैं बोल दूं कि हमारे यहाँ से एफ जी है, राइट, तो इसका भी रेशियो हमारा 2:1 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सेंट्रॉइड मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा, ये जो आपको ट्रायंगल का छोटा छोटा पार्ट देख रहे हैं ना, 6 पार्ट, यदि मैं 6 पार्ट को मैं बोलूँ कि हमारा 6 पार्ट में कौन सा पार्ट पार्ट आ रहा है, देखो एक ये पार्ट आ रहा है, दिख रहा है ना। वैसे ही कुछ कलर कर दे रहा हूँ समझने के लिए, ये दिख रहा है ना, ये सारा ये सब ट्रायंगल दिख रहा है। वैसे ही कुछ को मैं ग्रीन से भी कर दे रहा हूँ, ये हमारा ग्रीन से हो गया। वैसे ही किसी को रेड से कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हो क्या, ये छोटा छोटा ट्रायंगल 6 ट्रायंगल हमारे पास मिल रहे हैं, और ये 6 ट्रायंगल का एरिया सबका इक्वल होता है, राइट। यदि मैं बोलूँ कि एक का 1 यूनिट का ये हमारा एरिया 1 यूनिट है, इसका 1 स्क्वायर यूनिट, तो एक का हमारा 1/6 यूनिट हो जाएगा, राइट। तो आपको सेंट्रॉइड समझ में आया होगा कि सेंट्रॉइड हमारा क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो यदि एक एग्जाम्पल लिख दिया कि अगर इसका ट्रायंगल का अगर 2,1 है और ये हमारा 4,2 है, और यदि हमारा इसका कोऑर्डिनेट सी का 3,2 है, तो इसका सेंट्रॉइड जी बीच में कहीं लाइज करेगा। तो आपसे यदि सी का कोऑर्डिनेट सॉरी जी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है, तो जी का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, 2+4+3 एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, वाई कोऑर्डिनेट 1+2+2 को बाई 3 कर दोगे। तो यहाँ से जी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, 4+2 6, 6+3 9, 9/3, और यहाँ से हमारा 5+1 6/3, राइट। तो हमारा जी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3,2। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, राइट। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रॉइड के बाद सरकम सेंटर पर। सरकम सेंटर हमारा क्या है, तो सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर क्या होता है, तो सरकम सेंटर क्या है, अगर मैं सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ, मैं यहाँ पर ट्रायंगल भी ऐड कर दिया, तो सरकम सेंटर ऑफ द जो ट्रायंगल है इसका मैं 1-2 लाइन डिफिनेशन बोल दूं, तो आप बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all perpendicular all perpendicular ना perpendicular bisector of perpendicular bisector of side of perpendicular bisectors of sides of the triangle is called circumcenter, is called circumcenter, राइट। तो हमारा सरकम सेंटर होता है। तो अब देखो सरकम सेंटर क्या है, समझ में आ रहा है ना। या फिर इसी को ऑल परपेंडिकुलर ट्रायंगल के केस में बोल रहा है कि सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा सरकम सेंटर कहलाता है, राइट। तो अगर मैं बोल दूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हमारा है, इधर ए भी हो सकता है। अगर मैं बोल दूं तो ये भी हो सकता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इधर से भी बोल सकते हो ये भी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ना, यही हमारा सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम बट ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसी को और करके अगर मैं सेकंड डेफिनेशन बोलूं, तो सेंटर ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर, तो सबसे पहले अब क्या है, सरकम सर्कल क्या है, तो ट्रायंगल मीन्स सरकम सर्कल अब क्या होता है, तो सरकम सर्कल ट्रायंगल मीन्स की सर्कल which passes all vertices of the triangle is called circum circle,
राइट। जैसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ कि देखो ये हमारा एक सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ आ रहा है। 1 सेकेंड। देखो ये हमारा सर्कल तो बना लेकिन सही नहीं बना, इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। देखो एक सर्कल और बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ट्रायंगल ही गायब हो गया यार। तो यहाँ से हमारा क्या था, ये हमारा ट्रायंगल थे ऐसे ना, मीन्स कि आप देख रहे थे ना यहाँ से, तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। राइट। तो ट्रायंगल का हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब थे, तो यहाँ से ये हमारा क्या था, सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये हमारा बी है और एस सी है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका और भी बोल सकते हो कि सरकम सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। तो अगर मैं बोलूं कि कोई ट्रायंगल हमारे पास है या कोई सर्कल बना लूं पहले, तो देखो, तो इसके अंदर अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाने की ट्राई करूं, तो ये जो हमारा सर्कल बन रहा है ना, ये सर्कल हमारा क्या हो गया, सरकम सर्कल। ये क्या है, सरकम सर्कल। ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स हमारा सी है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर होगा, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेकंड, और ये हमारा थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। राइट। वैसे ही आप इसको भी बाइसेक्ट करवा सकते हो, और यदि आप चाहो तो ये भी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। राइट। तो इसका जो सेंटर है ना, वो इसको ओ से डिनोट करते हैं, यही हमारा सरकम सेंटर होता है। राइट। तो सरकम सेंटर हमारा क्या हुआ, समझ में आया है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ और परपेंडिकुलर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर, या फिर क्या, सेंटर ऑफ सरकम सेंटर, सरकम सर्कल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो सरकम सर्कल क्या है, सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल का सारा वर्टेक्स से पास कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलेंगे। राइट। और उसका सेंटर को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो अब देखो, तो इसका कोऑर्डिनेट यदि हमें लिखना हो, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। जैसे हमारा, अगर मान लिया कि वर्टेक्स एक का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 है। राइट। और यदि हमारा x2, y2 बी का है, और ये हमारा x3, y3 है। राइट। तो आपको ओ का कोऑर्डिनेट मीन्स की सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होता है उसको याद रखना है। हालांकि सरकम सेंटर फाइंड करने के लिए हम कभी इसका यूज नहीं करेंगे, बट याद रखेंगे कि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है क्या, x1 इंटू sin 2a, x1 इंटू sin 2a। राइट। प्लस x2 इंटू sin 2b, प्लस हमारा x3 इंटू sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। राइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। राइट। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b और प्लस हमारा sin 2c। ये हमारा सिर्फ दिखाने का कोऑर्डिनेट होता है, इसका यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यूज हम क्या करेंगे, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो मान लिया कि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट कभी यदि हमारा फाइंड करना पड़ गया, तो देखो यदि ये सर्कल है और वो यदि सेंटर है, तो अगर मेरे को आप बताओ कि यहाँ से मीन्स कहाँ से,
अगर मैं बोलूं कि ओ से ए का डिस्टेंस क्या है, सेम है, बराबर होगा, कहाँ से, ओ से बी का डिस्टेंस, और ओ से सी का भी डिस्टेंस इक्वल होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओ ए, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, ओ सी है। तो देखो ओ ए इक्वल टू यदि आप ओ बी करोगे तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, और ओ बी इक्वल टू यदि आप ओ सी कर लोगे तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, एंड वी क्या हमें मिलेगा, वी गेटिंग सरकम सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर, राइट। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, आप समझना। जैसे बोल रहा है कि फाइंड एग्जांपल, फाइंड द सरकम सेंटर, find the circumcenter of the triangle formed by the points, formed by the points formed by the points p 1 comma 2, q 0 comma 1 एंड 2 comma 2, राइट। तो इस ट्रायंगल से, इस वर्टेक्स से बने हुए ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मेरे को बताओ यहाँ से, 1 सेकेंड, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट। तो ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ से ट्रायंगल को उठा लिया, देखो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। इसका सरकम सेंटर, तो एक सर्कल भी बना देते हैं यहाँ से, ये सर्कल बन गया। और वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या दिया है, 1,2 दिया है। जैसे ए की जगह आप पी भी यूज कर सकते हो, क्यू कितना दिया है, 0,1 दिया है। और यहाँ से हमारा सी या आर क्या दिया है हमारा, 2,2 दिया है, राइट। तो हमसे किसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सरकम सेंटर का। तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट अभी जस्ट बताया कि सरकम सेंटर से सारे वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल का डिस्टेंस इक्वल होता है, राइट। तो मेरे को बताओ, यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी का ओ बी लिख सकते हो, अगर स्क्वायर कर दो तो स्क्वायरिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। इसको अगर मान लिया कोऑर्डिनेट सरकम सेंटर का, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द सरकम सेंटर x, y। तो x-1 का स्क्वायर और यहाँ से y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-0 का स्क्वायर। वो भी बोल रहे हैं ना, वो भी, तो 0 का स्क्वायर प्लस हमारा y-1 का स्क्वायर। इसको यदि आप सॉल्व कर लोगे तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और इधर माइनस का 2x मिलेगा, और उधर हमारा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इधर हमारा 2x और उधर हमारा प्लस का, यहाँ से माइनस का 2y, और उधर से हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस का, यहाँ से माइनस का 4y माइनस का 2y। तो फाइनली यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं अगर बोल दूं कि ये हमारा x प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन मिलेगा, राइट। अगर आप इसी कंडीशन को, मीन्स की ओ बी इक्वल टू ओ सी के लिए यदि आप सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगा, आप देख रहे हो ना, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पर x-0 का स्क्वायर प्लस हमारा y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 का स्क्वायर प्लस हमारा y-2 का स्क्वायर। और इक्वेशन आपको आई होप सॉल्व करने आता ही होगा। तो इसको यदि जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन में आएगा, वो हमारा इक्वेशन 4x प्लस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0 आएगा, राइट। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आया। तो हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे
तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 3/2 आएगा और y का वैल्यू जो आएगा 1/2 होगा। तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, 3/2, 1/2, राइट। याद रहेगा क्या। तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें फाइंड करना है, राइट। कोई कंफ्यूजन। तो ये हमारा सरकम सेंटर फाइंड करने का तरीका है। इसी में अगर मैं बात करूं इन सेंटर का, तो इन सेंटर क्या है, हमारे पास इन सेंटर क्या है, या इन सेंटर से इन सेंटर और एक्स सेंटर हम एक साथ बात कर लेंगे। इसमें मैं ऑर्थो सेंटर के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो आप लिख सकते हो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all altitudes, altitudes, all altitudes of the triangle, of the triangle is called, is called orthocenter, orthocenter of the triangle। मीन्स कि जितने भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बनेगा उसको हम लोग, उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है, बना लिया कि हमारा कोई ट्रायंगल है। तो अगर ये हमारा ट्रायंगल है, तो अगर उस ट्रायंगल का सारा मैं, अगर सारा मैं उसका वर्टेक्स से एल्टीट्यूड को मैं ड्रॉप कर लूं, तो एल्टीट्यूड को ड्रॉप करने के बाद हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा वर्टेक्स से यदि मैं एल्टीट्यूड को ड्रॉप कर लूं, तो देखो ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये हमारा वर्टेक्स बी है और ये हमारा वर्टेक्स सी है। तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पर, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पर, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया लाइन ए बी पर, राइट। तो जैसे ही हम लाइन ए बी पर ड्रॉप किया, तो अब देखो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ भी है तो हाइट हो गया। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ना, इसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और एच से डिनोट करते हैं, राइट, कैपिटल एच से। तो अगर मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट यदि हमारा x2, क्या है, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट हमारा x3, y3 है, राइट। तो आप एच का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से समझना, x1, x1 tan a, राइट, प्लस x2 tan b प्लस हमारा x3 tan c अपॉन क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c। और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट है, ऑर्थो सेंटर। लेकिन हम इसका यूज बहुत कम ही करेंगे। देखो तो यूज किसका करोगे, तो देखो सबसे पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पर रेशियो भी कुछ होता है। जैसे रेशियो मैं बोल दूं कि बी एल, राइट, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं एल, एल एम, और इसको मैं एन बोल देता हूँ, राइट। तो अगर मैं रेशियो बोल दूं कि बी एल, राइट, बी एल इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा सी एल की बात हो जाए, सी एल, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी एल ना, बी एल के साइड अपोजिट में कौन एंगल है, सी। तो ये हमारा टेन सी इज टू टेन बी होता है, राइट। वैसे ही बी एल के जगह, बी एल के जगह सी एम,
H2 AM, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10C। देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Bl के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था 10C, तो Cm के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 10A, राइट। H2AB के लिए AB ना, एक मिनट, Cm और ये हमारा क्या था Cm, और AM की बात हो रही ना, तो AB कहाँ से आ गया, तो इसको आप M बोल सकते हो, इसको आप M बोल सकते हो, राइट। तो 10A H2 हमारा क्या हो जाएगा 10C। और वैसे ही अगर मैं बोल दूं कि BnH2AN का जो रेशियो होता है Bn ना, 10A H2 10B होता है, राइट। तो ये हमारा इसका बेसिक ज्ञान ऑर्थो सेंटर का था। अच्छा, एक चीज और मैं बोल दूं यहीं पर साथ में कि देखो, कभी भी यहाँ से ऑर्थो सेंटर जो है ना, मीन्स कि H/LH, राइट। तो ये जो हमारा H/LH जो है, ये हमारा H जो AH जो साइड है एडजेसेंट में, उसका साइड कौन है AB और AC, तो दोनों का 10 में ऐड करोगे तो 10B प्लस का 10C, H2 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10A हो जाएगा, राइट। वैसे ही अगर मैं बोल दूं MH ना या BH, तो BH H2HM या फिर MH, तो इसका हमारा क्या हो जाता है, तो उधर हम क्या लिख सकते हो 10A प्लस हमारा 10C H2, यहाँ से हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा BH है ना, तो 10B हो जाएगा, राइट। और अगला पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना कि CH ना H2NH NH, ये क्या हो जाएगा CH H2NH, तो यहाँ से आप CH किससे बन रहा है एडजेसेंट, तो 10A प्लस का 10B, और H2 हमारा क्या हो जाएगा 10B हो जाएगा, मीन्स कि 10H2 10B ना, BH2 10 हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर जो है ना, वो हमारा एल्टीट्यूड को जो रेशियो में डिवाइड करता है, वो हमने यहाँ पर सारा रेशियो लिख चुका है, राइट। कोई कंफ्यूजन, याद रहेगा क्या, तो ये हमारा अर्थो। अब देखो, तो अर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए बहुत ही अच्छा सा मेथड है। अगर मान लिया कि हमारा इस लाइन का स्लोप एल्टीट्यूड है ना, तो इसका स्लोप मान लिया कि m1 है, या फिर इसको मान लिया m1 है, एल लाइन का स्लोप, और bl लाइन का स्लोप m2 है, और मान लिया कि cn या ch लाइन का लेंथ स्लोप हमारा m3 है। तो पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि m1 इंटू m2, m1 इंटू, या फिर यहाँ से देखो m1 इंटू के केस में ये तो लगा ही सकते हो, या फिर क्या देखो, ये लाइन हमारा है ना, इसको अगर मैं बोल दूं, अगर ये लाइन हमारा जो है, देखो ये लाइन हमारा एल और bm और cn, ये जो हमारा एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है ना, तो ये एल्टीट्यूड हमारा क्या, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मीन्स कि यहाँ पर स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाना है, स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AL इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। स्लोप ऑफ BC का मतलब A बेस, और एक इक्वेशन हमारा यहाँ से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, किसी को भी सॉल्व कर लेना, स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BM, तो ये भी हमारा -1 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से इस दो लाइन से हम उसका
यूज जैसे ही करेंगे तो डायरेक्टली हमारा दो इक्वेशन मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट वैल्यू ऑफ circumcenter, वैल्यू ऑफ सॉरी ऑर्थोसेंटर, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने आज सेंट्रोइड के बारे में बात किया, सरकम सेंटर के बारे में बात किया, और हम ऑर्थोसेंटर के बारे में बात किए। ऐसे ही कंटिन्यू आप देखते जाएंगे, हम सारा वीडियो इस पर आपको मिलते रहेगा, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, क्या हमने पढ़ा है आज, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल, राइट। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इन सेंटर, एक्स सेंटर और कुछ प्रॉपर्टीज। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ओके, थैंक यू, बाय।